दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए माँ का एक नाम शुभकरी भी पड़ा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि अभय वरदान के साथ ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं, साथ ही आकस्मिक संकटों से भी मुक्ति दिलाती हैं। माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, रौद्री, धुमोरना देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है और इनके श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं और गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि को आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली बताया गया है। इसके साथ ही माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे में लोह अस्त्र, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा है। माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व अर्थात गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय है। माँ इस वाहन पर संसार का विचरण करती हैं। देवी का यह स्वरूप तमाम रिद्धि सिद्धियां प्रदान करने वाला है। माँ अपने इस रूप में भक्तों को काल से बचाती हैं, अर्थात जो भक्त माँ के इस रूप की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु नहीं होती। पुराणों में माँ कालरात्रि को सभी सिद्धियों की देवी कहा गया है और इनकी उत्पत्ति दैत्य चंडमुंड के वध के लिए हुई थी। माँ की पूजा करने पर क्रोध पर विजय प्राप्त होती है और माँ अपने सभी भक्तों की हर मुराद को पूरा करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं रहता। माँ कालरात्रि का पूजन नवरात्रि की महासप्तमी के दिन प्रातः काल और संध्या काल दोनों ही समय किया जाता है, लेकिन महासप्तमी की अर्धरात्रि पर माँ कालरात्रि का पूजन करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि महासप्तमी की अर्धरात्रि को ही माता रानी के नेत्र खुलते हैं। ऐसे में अर्धरात्रि के समय माँ का पूजन करने से माँ की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भूत प्रेत आदि व्याधा से भी मुक्ति मिलती है। माँ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कालरात्रि का पूजन करने के लिए रोजाना की तरह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वे कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर उनका पूजन करें और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद आप माता रानी का पूजन करें। पूजन करने के लिए शुद्ध जल में केवड़े का जल या फिर थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर इस जल से आप माँ को स्नान कराएं। फिर माँ का श्रृंगार करें। श्रृंगार करके आप माँ को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। फिर माँ को कुमकुम से तिलक करें। इसके पश्चात माँ के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर पुष्प और थोड़े से साबुत चावल लेकर आप माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करें। वैसे माँ कालरात्रि को गुड़हल का पुष्प और रात की रानी का पुष्प अति प्रिय है। हो सके तो इन दोनों में से कोई एक पुष्प आप माँ के चरणों में अर्पित करें। फिर माँ को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन आप माँ को गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है माँ को गुड़ का भोग चढ़ाने और ब्राह्मणों को गुड़ दान करने से माँ प्रसन्न होती हैं और सभी विपदाओं का नाश करती हैं। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए हो सके तो माँ का पूजन लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही करें। भोग लगाने के पश्चात अब आप माँ कालरात्रि के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिच्छे, ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिच्छे, ओम कालरात्रि देव्यै नमः। अगर इस मंत्र का जाप करते में आपको कठिनाई महसूस हो तो आप माँ के निर्वाण मंत्र
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप अवश्य ही करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप माँ कालरात्रि को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह मैया के समक्ष कहें और मैया से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, वह परेशानी कम नहीं हो रही, कष्टों से छुटकारा नहीं मिल रहा, आपको दुश्मन परेशान करते हैं, तो परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप माँ कालरात्रि का पूजन करते समय धूप दीप जलाने के बाद एक नई लाल रंग की चुनरी मैया को चढ़ाएं। चुनरी चढ़ाने के पश्चात आप माँ को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप माँ को एक लाल रंग का तिकोना झंडा अर्पित करें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको एक नया लाल रंग का तिकोना झंडा अर्पित करना है। हो सके तो मार्केट से खरीद लें। अगर मार्केट से नहीं खरीद सकते तो अपने घर पर ही लाल रंग के नए कपड़े से एक तिकोना झंडा बना लें और उस पर चारों तरफ आप गोटा अवश्य ही लगा लें और किसी कलर से या फिर गोटे की सहायता से या सुई धागे से आप उस झंडे पर जय माता दी लिख दें। अब इस झंडे को आप मैया को चढ़ा दें। झंडा चढ़ाने के पश्चात आप माँ कालरात्रि के निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का 108 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात आप माँ के सामने अपनी सभी परेशानियां कहें और माँ से परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करें कि वह आपके और आपके परिवार की सदैव रक्षा करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप यह झंडा माँ के चरणों में से उठा लें और इस झंडे को अपने घर की छत पर लगा दें। दोस्तों, अगर घर की छत पर आप नहीं लगा सकते, किसी कारणवश जैसे बंदर हैं या फिर आप फ्लैट में रहते हैं या कोई भी वजह है और आप छत पर नहीं लगा सकते, तो आप इस झंडे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। झंडा लगाने के पश्चात आप माँ से प्रार्थना करें कि वह आपके सभी कष्टों को दूर करे, परेशानियों को दूर करे। माँ से प्रार्थना करें कि वह आपके और आपके परिवार की घर की रक्षा करे। दोस्तों, माँ का यह चमत्कारी झंडा घर पर लगाने से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही शत्रु भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाते। घर में कोई भी अला बला प्रवेश नहीं कर पाती। माता रानी परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करती हैं। दोस्तों, अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पूजन के दौरान माता रानी को एक चांदी से बना हुआ त्रिशूल चढ़ाएं। पूजन करने के बाद मंत्र का जाप और आरती करने के पश्चात आप इस त्रिशूल को अपने माथे से लगाएं और इस पर कुमकुम से तिलक करें। फिर इस त्रिशूल को माता रानी का रूप मानकर आप अपने पास रख लें। बड़ा त्रिशूल रखने में अगर परेशानी हो तो त्रिशूल के आकार के छोटे लॉकेट भी आते हैं। आप चांदी का वह त्रिशूल का लॉकेट लाकर मैया को चढ़ा दें और उस लॉकेट को अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और विजय हासिल होती है। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं या धन संबंधी कोई समस्या है, तो आप माँ कालरात्रि के सामने एक दिया जलाएं और दिए में 2 साबुत फूल वाली लौंग डालें। फिर यह दिया जलाकर आप माँ का पूजन करें और माँ के निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात दिए से आरती उतारते हुए आप माँ की आरती करें। इस तरह माँ का पूजन करने से बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। नवरात्रि की महासप्तमी की रात्रि को अगर अर्धरात्रि के समय आप माँ कालरात्रि का पूजन ना कर सकें, तो आप कम से कम माँ के मंत्र का जाप अर्धरात्रि के समय अवश्य ही करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।